नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। रुख खबरों का। चीन और भारत के बीच हुए विवाद में रीवा का लाल दीपक सिंह शहीद हो गया है। जैसे ही इसकी सूचना रीवा के मनगवा थाना क्षेत्र के फरीदा गांव में पहुंची, शोक की लहर दौड़ गई। दीपक की पत्नी और मां का रो रो कर बुरा हाल है। बता दें कि दीपक की शादी नवंबर 2019 में हुई थी, जिसके बाद दीपक शादी के बाद उन्हें छोड़कर अपनी तैनाती के लिए रवाना हो गए थे। दरअसल गलवान घाटी में एलएसी पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच 2 बार झड़प हो चुकी है और इन झड़पों में रीवा का लाल दीपक सिंह भी शहीद हुआ है। जैसे ही जानकारी रीवा के मनगवा थाना क्षेत्र के फरीदा गांव में पहुंची, लोग शोक में डूब गए। दीपक की पत्नी और मां का रो रो कर बुरा हाल है। बता दें कि दीपक की शादी नवंबर 2019 में हुई थी और दीपक सिंह की शहादत पर पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ट्वीट किया है, शोक व्यक्त किया है, संवेदनाएं व्यक्त की हैं। तो आपको बता दें कि दीपक सिंह शहीद हुए हैं और इस पर पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ट्वीट कर शहादत को नमन किया है। इसके अलावा पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने भी इस शहादत पर दुख व्यक्त किया है, श्रद्धांजलि अर्पित की है। गोपाल भार्गव ट्वीट के जरिए लिखते हैं, जवान दीपक ने मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। शहीद दीपक सिंह को कोटि कोटि नमन करता हूं। ईश्वर परिजनों को दुख सहने की शक्ति। पूरा देश दीपक के साथ खड़ा है। तो आपको बता दें कि दीपक सिंह रीवा के रहने वाले थे, क्योंकि भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प में शहीद हो गए। जैसे ही दीपक के शहादत की खबर उनके गांव पहुंची, वहां पर शोक की लहर दौड़ गई। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। इस पर पीसीसी चीफ कमलनाथ और पूर्व नेता विपक्ष गोपाल भार्गव ने ट्वीट कर नमन किया है। और उधर आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी शहीद दीपक सिंह को श्रद्धांजलि दी है। वीर शहीद के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि। झड़प में शहीद हुए हैं रीवा के वीर सपूत दीपक सिंह। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है दीपक सिंह के लिए, नमन किया है दीपक सिंह की शहादत पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्होंने लिखा है, वीर शहीद के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि। झड़प में शहीद हुए हैं रीवा के वीर सपूत दीपक सिंह। दीपक सिंह के लिए ट्वीट कर श्रद्धांजलि अर्पित की है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। आपको बता दें कि 2 झड़पें, पहली झड़प में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच पहली झड़प में अगर हम जिक्र करें तो 2 जवान और 1 अफसर की शहादत हुई थी। और जो दूसरी झड़प कल देर रात हुई, उसमें बताया जा रहा है कि करीब 20 जवान शहीद हुए हैं, शहादत हुई है और उनमें मध्य प्रदेश के रीवा का रहने वाला दीपक सिंह भी शामिल है। दीपक सिंह की शहादत पर पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने श्रद्धांजलि अर्पित की, नमन किया। पूर्व नेता विपक्ष और बीजेपी विधायक गोपाल भार्गव ने भी नमन किया दीपक सिंह की शहादत पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी दीपक सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। दीपक सिंह उन जवानों में थे जो चीनी सैनिकों से लोहा ले रहे थे इस झड़प के दौरान। दरअसल
एलएसी पर लंबे वक्त से तनाव बना हुआ है। कई दौरों की बातचीत वहां पर चल रही है, वार्ताएं चल रही हैं, लेकिन इसके बावजूद हालात और बिगड़ते चले गए। तनाव इतना बढ़ गया कि दोनों सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हो गई, खूनी झड़प हो गई। नतीजतन दोनों तरफ से बताया जा रहा है कि जहां दूसरी झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए हैं, वहीं चीन की तरफ भी चीन के सैनिक मारे गए हैं। 35 से 40 सैनिक बताया जा रहा है कि मारे गए हैं इस झड़प में। हालांकि अभी तक चीन की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन चूंकि बातचीत इंटरसेप्ट की गई थी, उसमें यह जानकारी निकलकर सामने आई है। गालवान घाटी, जहां पर ये गतिरोध बना हुआ है लंबे वक्त से, गालवान नदी यहां पर स्थित है और यहां पर एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जहां पर दोनों तरफ से सैनिक और जवान लगातार पेट्रोलिंग करते हैं, लेकिन अक्सर चीनों के जरिए अलग अलग तरह के दावे किए जाने लगते हैं। नतीजतन ऐसे हालात पैदा होते हैं। हालांकि ये 45 साल बाद पहली बार है जब चीन और भारत की सीमा पर किसी जवान की शहादत हुई। और जो जवान शहीद हुए हैं उनमें मध्य प्रदेश के रीवा का रहने वाला जवान दीपक सिंह भी है। दीपक सिंह की शहादत पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। लिखा है, तूने सींचा है अपने लहू से वतन की मिट्टी को, वीरों की इस मिट्टी पर हम अभिमान करते हैं। ये शब्द हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दीपक सिंह के लिए। तो दीपक सिंह रीवा के रहने वाले हैं और जैसे ही उनकी शहादत की खबर उनके गांव तक पहुंची, न केवल गांव में शोक की लहर दौड़ गई, बल्कि परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। दीपक सिंह की शहादत पर पीसीसी चीफ कमलनाथ, पूर्व नेता विपक्ष गोपाल भार्गव, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्रद्धांजलि अर्पित की है, नमन किया है दीपक सिंह। बता दें कि दीपक सिंह उस दौरान शहीद हुए जब चीनी सैनिकों से भारतीय सैनिकों की गलवान घाटी में झड़प हुई। गलवान घाटी में काफी लंबे समय से तनाव बना हुआ है और ये तनाव कम करने की कोशिशें भी पिछले दौरान हो रही थी। अलग अलग स्तर की बैठकों का दौर भी चला, सैन्य स्तर पर भी सैन्य स्तर पर भी चर्चाओं का दौर चल रहा था दोनों तरफ से। लेकिन लग रहा था कि शायद ये गतिरोध खत्म होगा, लेकिन गतिरोध लगातार बढ़ता हुआ चला गया। वहीं चीनी सैनिकों के हमले को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने हमला बोलते हुए कहा कि चीनी सैनिकों के हमले से देश में गुस्सा है और केंद्र सरकार सीमा पर क्या स्थिति है इस पर जवाब दे। 20 जवानों की शहादत से पूरे देश में भारी रोष भी है, गंभीर चिंता और व्यग्रता भी। पूरे देश को हमारे वीर सपूतों के शौर्य पर गर्व है, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे भारत मां की अस्मिता की रक्षा की है। भारत के साहसी सैनिकों पर हमें नाज है, जो आज भी सीना ताने दुश्मन के सामने खड़े हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व मोदी सरकार ने मौन साध लिया है। देश को उम्मीद नहीं थी कि 40 दिनों की दिल्ली के हुक्मरानों की सरकारी चुप्पी का परिणाम इतना हृदय विदारक होगा। केंद्रीय भाजपा सरकार की खामियों और नाकामियों की वजह से हमारे सैनिकों की शहादत का यह दुखद दिन और वेदना भरा दिन देश को देखना पड़ा। श्री राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी व पूरा प्रतिपक्ष बार बार केंद्र सरकार से गुहार लगाते रहे, आगाह करते रहे कि कुछ बताइए कि आखिर सीमा पर परिस्थितियां क्या हैं।
चीन की सेना ने हमारी सरहदों में कहां तक कब्जा कर लिया है और हमारी कितनी जमीन हड़प ली है। रणदीप सुरजेवाला को आप सुन रहे थे सरकार पर वो हमला बोलते हुए, और ये भी कह रहे हैं कि बताएं सरकार की आखिर इस वक्त स्थिति क्या है एलएसी पर। उधर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने एलएसी झड़प पर ट्वीट किया है, लिखा है कि देश के जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया है, हमें अपने जवानों की शहादत पर गर्व है, देश नहीं भूलेगा जवानों का बलिदान, गलवान में जवानों की शहादत से देश दुखी है, देश सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। सुरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवानों की शहादत पर ट्वीट कर लिखा है, राजनाथ सिंह लिखते हैं, देश के जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया है, हमें अपने जवानों की शहादत पर गर्व है, देश नहीं भूलेगा जवानों का बलिदान, गलवान में जवानों की शहादत से देश दुखी है, देश सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। तो ये ट्वीट राजनाथ सिंह का, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गलवान घाटी में हुई झड़प और उसमें भारतीय जवानों की शहादत पर ट्वीट किया है। पूजा माथुर हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा, जिक्र करें इन जवानों की शहादत, भारतीय जवानों की शहादत हुई है गलवान घाटी में, और इसमें एक जवान मध्य प्रदेश के रीवा का भी रहने वाला है। रीवा का जवान दीपक सिंह शहीद हुआ है इस झड़प में। इस पर न केवल सीएम शिवराज सिंह चौहान ने श्रद्धांजलि अर्पित की है, इसके अलावा पीसीसी चीफ कमलनाथ भी इस पर नमन कर रहे हैं। पूर्व नेता विपक्ष गोपाल भार्गव ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। दुख की घड़ी है उस परिवार के लिए पूजा जिसका जवान बेटा शहीद हुआ है। बताया जा रहा है कि जो रीवा में गांव, जिस गांव का दीपक सिंह रहने वाला है, वहां लोगों, न केवल लोग स्तब्ध हैं बल्कि परिवार भी बुरी स्थिति में है, रो रो कर बुरा हाल है। पूजा, बिल्कुल प्रशांत, दीपक की शहादत को लोग याद कर रहे हैं, हालांकि गर्व भी महसूस कर रहे हैं क्योंकि देश के लिए दीपक ने अपनी जान गंवाई है, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार में गमी भरा माहौल है क्योंकि उन्होंने अपना बेटा खोया है। जब से पिता को ये बात पता चली है कि उनके बेटे बॉर्डर पर लड़ते हुए शहादत हो गए, शहीद हो गए, उसके बाद से पूरे परिवार के साथ साथ पूरे गाँव में मातम भरा माहौल है। और बात अगर सियासतों की करते हैं तो भले ही सीएम शिवराज सिंह चौहान हो या फिर कमलनाथ हो, ये लगातार ट्वीट करके श्रद्धांजलि तो अर्पित कर ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एमपी ने अपना बेटा भी खोया है, इस बात का भी दुख जताया जा रहा है। जिस तरीके से पूरी बहादुरी के साथ वो सैनिक बन करके बॉर्डर पे लड़ते हुए दिखाई दिए और इस दौरान वीरगति को भी प्राप्त हुए, लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो दुख है वो एक पीड़ा बन करके निकल रहा है, चाहे सियासी राजनेता हो या फिर घर परिवार हो या फिर दीपक का गांव क्यों ना हो, सभी दीपक की शहादत से दुखी हैं, मातम मनाया जा रहा है। लेकिन थोड़ी सी गर्व की भी अनुभूति ज़रूर हो रही है क्योंकि ये जो शहादत दी गई है वो देश के नाम पर दी गई है और देश के लिए ही लड़ते लड़ते दीपक वीरगति को प्राप्त हुए। तो कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि भावनाएं हैं वो बहुत व्यक्त की जा रही है, दीपक को लेकर के नमन किया जा रहा है, श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है और ये माना जा रहा है कि एक अच्छे कर्मवीर के तौर पर दीपक की शहादत को लोगों के सामने पेश किया जा रहा है क्योंकि दीपक लड़ते समय बहुत बहादुरी से लड़ रहे थे। हालांकि अंतिम समय में वो वीरगति को प्राप्त हो गए, लेकिन जिस तरीके से प्रदेश की बात करते हैं तो प्रदेश ने अपना बेटा भी खोया है, ये ज़रूर कहीं ना कहीं दुख व्यक्त करने वाली बात जरूर है। जी बिल्कुल बिल्कुल दुख की बात जरूर है, लेकिन गर्व है न केवल उन गांव वालों को जिस गांव के दीपक सिंह रहने वाले थे, बल्कि गर्व है मध्य प्रदेश को भी कि देश के लिए शहादत दी है दीपक सिंह ने। शुक्रिया पूजा आपका बातचीत के लिए। उधर राहुल गांधी ने चीन से झड़प मामले में मोदी सरकार पर हमला बोला और पलटवार करने में बीजेपी भी हालांकि पीछे नहीं रही, लेकिन आपको बता दें कि राहुल गांधी ने इस मामले में ट्वीट किया है, पीएम क्यों चुप हैं, क्या छिपा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं राहुल गांधी, अब बहुत हो चुका। ये ट्वीट है राहुल गांधी का। हम जानना चाहते हैं कि क्या हुआ है।
चीन की हिम्मत कैसे हुई कि हमारे जवानों को मार दे? पीएम क्यों चुप हैं? क्या छिपा रहे हैं? सरकार को, और न केवल सरकार को बल्कि सीधे पीएम को निशाने पर ले रहे हैं राहुल गांधी। 2 दिन पहले हिंदुस्तान के 20 सैनिक शहीद हुए, उनको उनके परिवारों से छीना गया। चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन छीनी है, हमारी जमीन हड़पी है। प्रधानमंत्री जी, आप चुप क्यों हैं? आप कहां छुप गए हैं? आप बाहर आइए। पूरा देश, हम सब आपके साथ खड़े हैं, एक साथ खड़ा हुआ है आपके साथ देश। बाहर आइए, देश को सच्चाई बताइए, डरिए मत। 2 दिन पहले उनको उनके परिवारों से छीना गया। चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन छीनी है, हमारी जमीन हड़पी है। प्रधानमंत्री जी, आप चुप क्यों हैं? आप कहां छुप गए हैं? आप बाहर आइए। पूरा देश, हम सब आपके साथ खड़े हैं, एक साथ खड़ा हुआ है आपके साथ देश। बाहर आइए, देश को सच्चाई बताइए। अहम खबर, कांग्रेस विधायक दल की बैठक चल रही है। बताया जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव की रणनीति पर इस बैठक में मंथन हो रहा है। आज और कल लगातार 2 दिन तक कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ बैठक को संबोधित भी करेंगे। राज्यसभा चुनाव में वोटिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस बैठक में प्रभारी मुकुल वासनिक भी बैठक में शामिल हैं। भोपाल में ये महत्वपूर्ण बैठक है कांग्रेस विधायक दल की। राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर काफी अहम बैठक की मानी जा रही है। राज्यसभा चुनाव की रणनीति पर बैठक में मंथन हो रहा है। आज और कल लगातार 2 दिनों तक ये विधायक दल की बैठक चलेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ बैठक को संबोधित करेंगे। इसके अलावा राज्यसभा चुनाव में वोटिंग की भी ट्रेनिंग दी जा रही है। विधायक दल की बैठक यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। पहली बात तो राज्यसभा चुनाव की बात होगी और साथ ही साथ जैसा माननीय कमलनाथ जी निर्देश करेंगे उस अनुसार काम करेंगे। उपचुनाव को लेकर भी चर्चा होनी है। इसमें सबको मालूम है कि आज विधायक दल की बैठक है राज्यसभा चुनाव के संदर्भ। सर क्या कुछ तैयारी किस तरीके से चल रही है? अब बैठक तो अभी है, बैठक में पता चलेगा क्या तैयारी है। जो जुमलेबाजों की सरकार है और जो प्रजातंत्र का गला घोट के जो बनी है सरकार, उसके बारे में क्या बात करें? वो जो भी बात करेंगे, जो भी करेंगे, जुमलेबाजी होगी। उनकी बातों में कोई सच्चाई नहीं है और जिस तरह की घटिया हरकत कर रहे हैं जो मध्य प्रदेश के इतिहास में कभी हुआ नहीं था। मौजूदा हालत में हमारी सरकार बनने जा रही है। उपचुनाव में 24 की 24 सीटें हम जीतेंगे और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। दुनिया की कोई ताकत मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक सकती है। विधायकों को ट्रेनिंग देनी पड़ती है ना, किसको कहाँ कैसे वोट डालना है, कितने लोगों को दिग्विजय सिंह को देना है, कितने लोगों को दूसरे नंबर पे फूल सिंह बरैया को देना है, ये सारी बात होगी। चुनाव होता है तो उसके हिसाब से रणनीति बनाना उसका धर्म है और कांग्रेस पार्टी के साथ जो लोग हैं उनके साथ विचार विमर्श भी होगा, न केवल राज्यसभा के लिए, राज्यसभा के अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। तो कांग्रेस विधायक दल की बैठक इस वक्त चल रही है और इस बैठक में माना यह जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर मंथन हो रहा है। 2 दिनों तक ये बैठक चलनी है। कमलनाथ बैठक में मौजूद हैं, संबोधित करेंगे कमलनाथ। साथ ही प्रभारी मुकुल वासनिक भी इस बैठक में शामिल हैं। जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। जितेंद्र, क्या कैलकुलेशन है राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के? देखिए प्रशांत, तकरीबन आधे घंटे का समय हो चुका है। लगभग बैठक अभी तक जारी है और बैठक से अजय सिंह ही अभी तक बाहर निकले और सुरेश पचौरी बाहर निकले हैं, मगर जो तमाम विधायक हैं वो सारे यहाँ पर मौजूद हैं और जो पूर्व मंत्री हैं वो भी बैठक में मौजूद है। सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो यही है कि राज्यसभा चुनाव को लेकर किस तरह से रणनीति तैयार की जाए। इसके अलावा चुनाव के पहले जो लोग अभी टूटकर बीजेपी में जा रहे हैं उन्हें किस तरह से रोका जाए, क्योंकि जो कार्यकर्ता हैं बड़ी मुश्किल से तैयार किए जाते हैं, इन्हें अपनी पार्टी में रोका जाए, इस पर सबसे ज्यादा मंथन किया जा रहा है और नए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी जाए ताकि चुनाव में जिन कंधों पर बाहर रहेगा उन पर पूरा भरोसा जताया जाए ताकि आने वाले जो चुनाव है उसमें किसी तरह का कोई कांग्रेस को झटका महसूस ना हो। तो इन सारी चीजों को लेकर मंथन किया जा रहा है। दिग्विजय सिंह मौजूद हैं, इसके अलावा जो तमाम
नेता मौजूद हैं, उनकी राय मशवरा किया जा रहा है। तो लगातार बैठक अभी तक जारी है। लोग जो कांग्रेस के दूर दराज से भी आए वो भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं, मगर विधायक और जो पूर्व मंत्री हैं वही अभी अंदर मौजूद हैं और कमलनाथ सबसे वन-टू-वन चर्चा कर रहे हैं। मुकुल वासनिक चूंकि परिवार हैं, वो सभी लोगों से अभी रणनीति को लेकर चर्चा कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि लगातार अब गाड़ियां निकलना शुरू हो चुकी हैं। देखते हैं इनमें कौन आ रहा है बाहर। अगर कोई जिम्मेदार व्यक्ति होता है, विधायक होते हैं, तो हम उनसे जरूर बात करने की कोशिश करेंगे कि इस बैठक में आखिरकार क्या निर्णय निकल कर सामने आ रहा है। मगर ये जो है अभी इसमें अरुण यादव जा रहे हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अरुण यादव हैं, तो जल्दी आइए। अरुण यादव यहाँ से निकल रहे हैं बाहर बैठक से, हालांकि बैठक में मौजूद थे। परसों इलेक्शन होगा और सभी हमारे वरिष्ठ नेता और प्रभारी मुकुल वासनिक जी और सभी लोग उपलब्ध थे यहाँ पे आज। और विधायक साथियों से डिस्कस हुआ है किस तरह से चुनाव प्रक्रिया में भाग लेना है, उस सब बिंदुओं बात की आज। सर, फूल सिंह बरैया को लेकर बार बार सवाल दाग रही है भारतीय जनता पार्टी की। एक नंबर पर उनको होना चाहिए, दलित नेता है, लेकिन दिग्विजय सिंह को आगे कर दिया गया है। ये सब पार्टी का इंटरनल मामला है, दिल्ली से तय होता है और जो दिल्ली तय करती है हम तो उसको मान्य करते हैं। सर, सोशल मीडिया पे सर सिंधिया जी को लेकर वीडियो वायरल हो रहा है सर, और उनकी गद्दारी को लेकर सर तमाम तरह के लेकर सफाई पेश कर रही है सर, उसको लेकर सर कुछ कौन सफाई पेश कर रही है सर? सिंधिया जी के बारे में आप जो कह रहे हैं कौन गलत सही तो कह रहे हैं, जो कह रहे हैं कौन तो देश के साथ गद्दारी और उनका तो इतिहास है, कौन से नहीं मानते? उनका तो इतिहास है, पूरा देश जानता है। सर, हम तो चाह रहे थे कि अरुण जी राज्यसभा जाए सर, कारण क्या है सर? आपको इस बारे नहीं? अरुण यादव को आप सुन रहे थे। जितेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, शुक्रिया जितेंद्र आपका। अरुण यादव भी बता रहे हैं क्या इस बैठक में चल रहा है। बहरहाल स्वाभाविक है कि 2 दिनों की ये बैठक इसमें तय होगा और ये ट्रेनिंग जरूर दी जाएगी कि एक वोट भी कम से कम खराब ना हो किसी विधायक का। शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। उपचुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस के बीच एक बार फिर से वीडियो वॉर शुरू हो गया है। ताजा वीडियो वॉर में कांग्रेस ने फिल्म मणिकर्णिका के सीन के जरिए सिंधिया परिवार पर हमला बोला है और कमलनाथ को फिर से सत्ता का असली हकदार बताया है। चला जाता हूं। सिंधिया, राजद्रोही, कायर। लक्ष्मी बहन, मेरे खिलाफ कई तरह की अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। कौन कहता कि मैं अंग्रेजों की तरफ हूं? आप चाहो तो मेरा किला रख लो। जब तक ये दंगे खत्म नहीं होते मैं लंदन चला जाता हूं। मातृभूमि यानी कि मां, जो अपनी मां का सौदा कर ले, वो मर चुका है और मैं मुर्दों पर तलवार नहीं उठाती। निकल जाए यहां से। कमलनाथ जी, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, सारे रजवाड़ों को संदेश लिखा जाए कि ग्वालियर में फिर से स्वराज्य होगा, स्वधर्म होगा। तो ये नया वीडियो है जो कांग्रेस की तरफ से अब सामने आया है। बहरहाल बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।